कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। अगर अब तक आप गंगा नदी तंत्र को काफ़ी बार पढ़ चुके हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता है कौन-सी नदी कहाँ से इसकी सहायक नदी है, किस प्रकार से बहती है या फिर पूरा नदी तंत्र आपको समझ नहीं आता है, तो अगले 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद आप आँख बंद करके पूरा गंगा नदी तंत्र को बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैपिंग की सहायता से समझाऊंगा, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन जब मैं डिटेल से एक-एक चीज़ को समझाऊंगा तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। पेन, कॉपी उठा लीजिए, आपको धीरे-धीरे इसको बनाते भी रहना है। एक बार इसको बनाने के बाद आपको ये पूरा गंगा नदी तंत्र याद हो जाएगा और कभी आप भूल नहीं पाओगे। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर अगर आपको किसी चीज़ को समझना है तो मैपिंग की सहायता से समझिए, आसानी से याद भी हो जाएगा और कभी भूलोगी भी नहीं। ज्योग्राफी में अगर आपको कुछ याद करना है तो मैपिंग की सहायता से याद कीजिए ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पुनः याद दिला दूं, जिन विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पहले बात करते हैं कि हम किस नदी तंत्र की बात करें तो आपकी गंगा नदी तंत्र की हम बात कर रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र को हम पहले ही देख चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। एशिया के मैप की महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में, सागरों के बारे में और मरुस्थल के बारे में हम बात कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक नहीं देखा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, एक एक चीज डिटेल से समझाऊंगा और आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी गंगा नदी तंत्र किन किन राज्यों में बहती है। तो देखिए, आपका सबसे पहला आएगा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश। यहाँ पर ये दो शाखाओं में बदल जाती है, हुगली और पद्मा। ये आपकी गंगा नदी तंत्र है। जो आपको मध्य में दिख रही है गहरी डॉट लाइन में, ये इसकी गंगा नदी तंत्र है, मुख्य नदी। जो ये आपको दिख रही है ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो मैंने येलो डॉट में आपको दर्शा रखी है, ये यमुना नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले दो नदियां मिलकर आपकी गंगा नदी तंत्र को बनाती हैं। सबसे पहले आती है आपकी भागीरथी नदी, जो कि उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जैसे ही आगे निकलती है तो भील गंगा नदी इसके अंदर मिलती है और वहीं पर एक महत्वपूर्ण बांध का निर्माण होता है, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। किस दो नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर है। उसके बाद में आपकी भागीरथी नदी आगे बहती है। अब आगे इसको बाद में बहाएंगे, पहले अलकनंदा की ओर चलते हैं। केदारनाथ के निकट ही आपकी अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा नदी में सबसे पहले आके मिलती है आपकी धौली गंगा नदी। वहीं पर एक विष्णु प्रयाग इस क्षेत्र को कहते हैं, जहां पर आपकी धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है, वहां पर आपका विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद में इसमें नदी मिलती है नंदाकनी, वहां पर आपका नंद प्रयाग बनता है। उसके बाद में इसकी नदी मिलती है आपकी पिंडार, किसमें? अलकनंदा में। ये अलकनंदा नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिंडार नदी जहां इसमें मिलती है वो आपका क्षेत्र बनता है कर्णप्रयाग। उसके बाद में मंदाकिनी नदी आती है, वहां पर आपका बनता है रुद्रप्रयाग। और आगे जाके अलकनंदा मिलती है भागीरथी में, हरिद्वार के निकट, और वहां पे आपका बनता है देवप्रयाग। और यहीं पे हरिद्वार के मैदान से बहती हुई आपकी गंगा नदी का निर्माण होती है। यानी कुल मिला के अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर आपकी गंगा नदी का निर्माण करती हैं। वहां से उत्तराखंड में बहने के बाद, हरिद्वार के मैदानों में बहने के बाद उत्तराखंड से ये हमारे चली आती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश से बहते हुए इसमें सबसे पहले जो सहायक नदी की बात करें तो देखिए ये आपकी मिलती है रामगंगा, गोमती। ये हम बाद में देखेंगे इसकी सहायक नदी को, पहले एक बार मुख्य नदी को देख लेते हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये आपके बिहार में आती है। बिहार में बहते हुए फिर यहाँ पर एक बांध देखने को मिलता है आपको, फरक्का बांध। कहाँ पर देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल के अंदर एक बांध देखने को मिलता है, फरक्का बांध, जिसमें आपकी महानदी आके मिलती है। वहीं पर आपको फरक्का बांध देखने को मिलता है। फरक्का बांध से निकलने के बाद यह नदी दो शाखाओं में बंट जाती है। एक आपकी हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल की दक्षिण की ओर बहती है, और एक आपकी पूर्व दिशा की ओर पद्मा नदी जो कि बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य नदी हमने देख ली है। एक बार देखते हैं और फिर इसके सहायक नदियों को भी हम देखते आएंगे। सबसे पहले हमने देखा कि भागीरथी जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड से ही, और उत्तराखंड से आपकी अलकनंदा निकलती है केदारनाथ के निकट। वहां पर इसमें धौली गंगा मिलती है, जहां पर बनता है आपका विष्णु प्रयाग। फिर मिलती है इसमें एक नंदाकिनी नदी, जहां से बनता है आपका नंद प्रयाग। फिर मिलती है इसमें पिंडार, जहां पे बनता है कर्णप्रयाग। फिर आपकी आती है मंदाकिनी, जहां पे बनता है रुद्रप्रयाग। और आगे जाके अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती है, वहां बनता है आपका देवप्रयाग। और देवप्रयाग में बहने के बाद हरिद्वार के मैदानों से उत्तर प्रदेश में आती है और आपका गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। और गंगा नदी फिर हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में सबसे पहले इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं, यमुना की।
दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, फिर उत्तर से मिलने वालों की बात करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं यमुना की। यमुना नदी का जो आपकी निकलती है उत्तराखंड में बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है, ठीक है? यहाँ से यमुनोत्री हिमनद से आपकी निकलती है बंदरपूछ के निकट, ठीक है? यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और दिल्ली के निकट ही थोड़ा-सा आगे जाके आपको देखने को मिलता है 125 साल पुराना लोहे का पुल। और दिल्ली में इसी नदी के ऊपर, यमुना नदी के ऊपर आपको देखने को मिलता है राजघाट, शांति वैली, विजय घाट और शक्ति स्थल। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है या फिर स्थान है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको यमुना नदी के ऊपर देखने को मिलते हैं। 125 साल पर पुराना लोहे का पुल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। किस नदी पर? यमुना नदी पर, दिल्ली के निकट। उसके बाद में आ जाओ यमुना की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो उत्तर से इसमें जो नदियां मिलती हैं वो आती है आपकी हिडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। ये उत्तर से मिलती हैं। कौन कौन सी? दोहराइए मेरे साथ। हिडन, सिंध, सेंगर और वरुणा। उसके बाद में दक्षिण से इसमें मिलती है आपकी चंबल नदी, सिंध, बेतवा, सॉरी ये सिंध नहीं, ये रिंद थी। सिंध, बेतवा और केन, ठीक है? कौन कौन सी इसकी सहायक नदी देख ली हमने? उत्तर से देख ली हिडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। दक्षिणी की इसकी सहायक नदी होगी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, बेतवा और केन को जो लिंक करने वाली परियोजना है उसे बोलते हैं बेतवा केन लिंकिंग, जो कि झांझी और पन्ना यहाँ इन दोनों को लिंक करती है, जिसे बुंदेलखंड को जलापूर्ति की जाती है, ठीक है? जो आपका बेतवा केन लिंकिंग है, इससे बुंदेलखंड को जलापूर्ति की जाती है। कहाँ पर है? यमुना नदी पे बेतवा और केन का ये लिंकिंग है, ये लिंक है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यमुना नदी आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जाके आपके गंगा नदी में मिल जाती है। आगे चलते हैं तो फिर इसमें दक्षिण से सहायक नदी मिलती है आपकी टोंस, करमनाश। टोंस नदी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में मिलती है। फिर आती है करमनाश नदी जो कि बिहार में आके मिलती है। फिर आती है आपके सोन नदी जो भी बिहार में आके मिलती है। और फिर आपके आते हैं पुनपुन नदी जो कि पटना के निकट बिहार में आके आपकी यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो हमने इसकी दक्षिण की सहायक नदियां देख ली हैं। सबसे पहले देखिए यमुना, उसके बाद में देखिए टोंस, फिर करमनाश, फिर सोन, पुनपुन। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि टोंस, करमनाश, सोन और पुनपुन कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है। प्रश्न बनेगा इनका क्रमबद्ध तरीके से कि हाँ, दक्षिण से मिलने वाली नदियों का सही क्रम करिए। तो आपको ध्यान रखना है यमुना, टोंस, करमनाश, सोन और पुनपुन, इस तरह से आपको क्रम में ध्यान में रखना है। जल्द से आप ध्यान रख लीजिएगा कि करमनाश बिहार में आके मिलती है, सोन भी बिहार में और पुनपुन भी बिहार में आके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये इसकी दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी हो गई। अब महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं जो कि उत्तर दिशा से मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है। उत्तर दिशा में जैसे आप देखते हैं, जब हमारी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है तो सबसे पहले इसमें आके नदी मिलती है रामगंगा, जो कि गढ़वाल, गैरसन के निकट उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है आपकी रामगंगा नदी और उत्तर प्रदेश में आके यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आती है आपकी गोमती नदी, जो कि फूलर झील से निकलती है उत्तर प्रदेश में और आपके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर? जौनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। जो आपकी रामगंगा थी वो कन्नौज के निकट उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है रामगंगा नदी। गोमती हमने बात कर ली है, जौनपुर में मिल जाती है। उसके बाद में प्रयागराज में आपकी यमुना नदी आ ही जाती है। उसके बाद में आती है आपकी घाघरा नदी, जो कि माचपा चुंगा नेपाल से निकलती है। माचपा चुंगा नामक की पहाड़ी से नेपाल से आपकी निकलती है। इसमें कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी जो सेती है, तिल्ला है और मेरी, ये इसकी घाघरा की कुछ सहायक नदी हैं। ठीक है, उसके बाद में है नदी आपके उत्तर प्रदेश में बहते हुए बिहार में जाके छपरा के निकट आपके यमुना नदी में, सॉरी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में इसकी जो सहायक नदी आती है वो आती है गंडक। गंडक की दो सहायक नदियां देखने को मिलती है आपकी, काली गंडक और त्रिशूल गंडक। यह आपके नेपाल से निकलती है गंडक, जो इसकी सहायक है। उसके बाद में बिहार में पटना के निकट आपकी जो गंडक नदी है वो आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 4 सहायक नदी हम इसकी देख चुके हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। गंडक जो कि पटना में बिहार में आके आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आती है आपकी कोसी नदी, जो 3 धाराएं मिलकर बनाती है, सन कोसी, अरुण और तमर कोसी। इसको कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तीनों धाराएं मिलकर आके आपको बनाती हैं सप्तकोसी, नेपाल में से कहते हैं, नेपाल में क्या कहते हैं? सप्तकोसी। उसके बाद में नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे आपको एक बांध देखने को मिलता है, हनुमान सागर बैराज। ठीक है, उसके बाद यह नदी हमारे बिहार में आके आपकी गंगा नदी में मिल जाती है, कुर्सेला के निकट। उसके बाद में गंगा नदी आगे बहती है और फिर इसमें नदी आती है महानदी, जो कि दार्जिलिंग से निकलती है और आपके फरक्का बांध का निर्माण करती है गंगा नदी में मिलकर। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता लेकिन मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भी विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपका कोई पैसा नहीं लगता इसमें चैनल को सब्सक्राइब करने से, सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड जाएगा आपका, क्लिक करोगे और सब्सक्राइब हो जाएगा, क्लिक करोगे और लाइक हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। फरक्का बांध से बहने के बाद यह 2 शाखाओं में बँट जाती है। दक्षिण की ओर जो शाखा जाती है उसे हुगली नदी कहते हैं और जो पूर्व की ओर बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा नदी कहते हैं। हुगली पश्चिम बंगाल में बहते हुए इसमें 2 सहायक नदियाँ मिलती हैं, एक मयूराती और एक दामोदर। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं और उसके बाद में आपके बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से आपकी पद्मा जो कि बांग्लादेश में बहती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये कुल मिला के आपका पूरा गंगा नदी तंत्र था। एक बार इसको फटाफट पुनः रिपीट करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा दोनों चलती हैं, जिसमें भागीरथी सबसे पहले मिलती है भीलगंगा, वहाँ पर आपको टेहरी बाँध देखने को मिलता है उत्तराखंड के अंदर ही। यह भारत का सबसे ऊँचा बाँध है। उसके बाद में हरिद्वार बहते हुए आपके आगे आती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आपको नदी देखने को मिलती है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलके आपकी गंगा नदी का निर्माण करती है और फिर यह उत्तर प्रदेश में बहते हुए सीधी चली जाती है और बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में फरक्का बाँध से बहने के बाद 2 शाखाओं में बँट जाती है, हुगली और पद्मा। 2 शाखा में बढ़ जाते हैं हुगली और पद्मा। पद्मा बांग्लादेश की ओर और जो हुगली है वो पश्चिम बंगाल की ओर, ठीक है? ये इसकी मुख्य नदी की बात हो गई। एक बार पुनः देखते हैं अलकनंदा जो कि केदारनाथ से निकलती है। वहाँ से आपको सबसे पहले इसमें सहायक नदी देखने को मिलती है धौलीगंगा। वहाँ पर बनता है आपका विष्णुप्रयाग, फिर नंदाकिनी, नंदप्रयाग, फिर पिंडार, कर्णप्रयाग, फिर मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में आपके भागीरथी और अलकनंदा मिलके आपकी गंगा नदी का निर्माण करती हैं। उसमें सबसे पहले सहायक नदी आपको देखने को मिलती है सबसे महत्वपूर्ण यमुना नदी। यमुना नदी जो कि बंदर पूछ के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड से ही। उसके बाद में दिल्ली के निकट आपको देखने को मिलता है राजघाट, शांति वैली, विजय घाट और शक्ति घाट। उसके बाद में लोहे का पुल देखने को मिलता है। फिर इसके सहायक नदी देते हैं हिडन, रिंद, सेगर और वरुणा। दक्षिण की ओर देखें तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। बेतवा और बेतवा और केन लेकिन जो कि बुंदेलखंड को जलापूर्ति करती है। उसके बाद में यमुना नदी प्रयागराज में बिहार उत्तर प्रदेश में आपके मिल जाती है। उसके बाद में सहायक नदियों की बात करें तो आती है आपकी टोसी, करमनाश, सोन और पुनपुन। ये भी सारी दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ होती हैं आपकी गंगा की। अब बात करते हैं उत्तर से मिलने वाली नदियों की। तो देखिए सबसे पहले आती है आपकी रामगंगा नदी जो कि आपके उत्तराखंड में गढ़वाल, गैरसैंण के से निकलती है और आपके कन्नौज में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। उसके बाद में आती है आपकी गोमती नदी। उसके बाद में आती है आपकी घाघरा नदी जो कि सेती और तिल्ला और मेरी इसकी सहायक है। उसके बाद में ये आपके बिहार में आई छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आती है आपकी गंडक जो कि काली गंडक और त्रिशूल गंडक मिलकर इसका निर्माण करती है और पटना में आके आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आती है आपकी सबसे महत्वपूर्ण कोसी नदी जो कि 3 सहायक नदियों से मिलकर बनती है। कौन? सनकोसी, अरुणा और तरमकोसी जो कि आगे नेपाल में आपको देखने को मिलता है इसका नाम सप्तकोसी और हनुमान सागर बैराज से यह बहते हुए हमारे बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आती है महानदी जो कि दार्जिलिंग से निकलती है। उसके बाद में फरक्का बांध का निर्माण करती है गंगा नदी में मिलकर। फरक्का बांध से हमने देख लिया 2 शाखाओं में बढ़ जाएगी। दक्षिण की ओर से जाएगी हुगली जो कि पश्चिम बंगाल में और पद्मा जो कि बांग्लादेश में चली जाएगी और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएगी। तो ये कुल मिला के पूरा आपका गंगा नदी तंत्र हो चुका है कंप्लीट। एक बार इसको बना लीजिएगा जैसे मैंने वीडियो में समझाया वैसे-वैसे बना लोगे तो रोजाना सिर्फ एक बार देखने की आवश्यकता पड़ेगी। 2-3 बार देख लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आँख बंद करके सब कुछ बताने लग जाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।